बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है केमिकल रिएक्टिविटी। असल में केमिकल रिएक्टिविटी हमारे पास क्या चीज़ है? तो केमिकल का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। केमिकल्स का क्या मतलब है? एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मीन्स के पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद है, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह वगैरह, इसको हम केमिकल्स कहते हैं। और रिएक्टिविटी क्या चीज़ है? तो रिएक्टिविटी का मतलब है केमिकल कम्बिनेशन। मीन्स कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं। और केमिकली किस तरह कंबाइन होते हैं? एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते होते हैं। तो इसको हम कहते हैं केमिकल कम्बिनेशन। और केमिकल कम्बिनेशन के नतीजे में हमारे पास कौन सा चेंज आता है? केमिकल चेंज आता है। तो इसको हम रिएक्टिविटी कहते हैं। केमिकल कम्बिनेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको हम रिएक्टिविटी कहते हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट्स हमारे पास कंबाइन होंगे। किस तरह कंबाइन होंगे? या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और इसके नतीजे में हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा। तो इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी, या इसको हम केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम मेटल को स्टडी करने वाले हैं, इसके बाद हम नॉन मेटल को स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या चीज़ होते हैं? तो These are those substances which are good conductor of heat and electricity। ये तो हमें पता है कि मेटल हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं। अब ये गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है? तो ये गुड कंडक्टर हमारे पास इसलिए होते हैं कि इसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या चीज़ पास होती है? इसमें हीट भी हमारे पास होती है, और इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास इसमें कंडक्ट हो सकती है। तो इसको हम मेटल कहते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव एंड लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये चार्ज की मुनासिबत से इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। किस चीज़ पर? मेटल्स पर। और मेटल्स पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास एटम पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड। मैंने क्या लिखा है? सोडियम क्लोराइड। जब हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है तो ये हमारे पास सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस आयन में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। सोडियम प्लस ये क्यों देता है? क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करेगा। क्लोरीन को डोनेट करके इसके नतीजे में यहाँ पर हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन जाता है। और सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाता है? सोडियम पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम हमारे पास क्या हो गया? मेटल हो गया। क्योंकि सोडियम हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होते हैं। मीन्स के इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये कैटायन बनाते होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है। अब मेटल के कुछ टाइप है, और वो टाइप हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के मुनासिबत से मेटल्स के हमारे पास 3 टाइप्स है। पहला जो हमारे पास है वो है वेरी रिएक्टिव मेटल्स, दूसरा हमारे पास है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, और लास्ट वन हमारे पास है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे पहले हम वेरी रिएक्टिव मेटल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है कि वेरी रिएक्टिव, ये जो मेटल होते हैं ये हमारे पास क्विकली बॉन्ड बनाते होते हैं और रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों होते हैं? किस वजह से रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जल्दी हिस्सा लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को सोडियम का एग्जाम्पल
अभी डिस्कस किया, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को स्टेबल करेगा। इसी तरह मैग्नीशियम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ऐसे मेटल जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसको हम वेरी रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास है पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह। दूसरा हमारे पास है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। अब ये मेटल भी हमारे पास रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते जितने हमारे पास वेरी रिएक्टिव मेटल होते हैं, जितने हमारे पास कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम होते हैं। अब जिंक हमारे पास बॉन्ड बनाता है, लेकिन जिस तरह सोडियम बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, अगर हमारे पास जिंक है और सोडियम है तो सोडियम हमारे पास बहुत जल्दी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा एज कंपेयर टू जिंक, क्योंकि ये हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन वेरी क्विकली, ये इलेक्ट्रॉन को इतने ज़्यादा जल्दी लूज नहीं करता होता। अब तीसरा हमारे पास है लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसके नेम से भी इंडिकेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को तो लूज करता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। लूज इज इलेक्ट्रॉन स्लोली ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसके एग्जांपल हमारे पास मौजूद है सिल्वर, गोल्ड और मरकरी वगैरह वगैरह। इसके बाद हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को, कि मेटल्स के हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मीन्स के मेटल के हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से है। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑल मेटल्स आर सॉलिड। जितने भी हमारे पास मेटल है मीन्स के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी हमारे पास मेटल है वो सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है, ये आपने याद रखना है। दूसरा हमारे पास पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल आर हाई एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अब जितने भी हमारे पास मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास हाई होता है। और हाई क्यों होता है, क्योंकि इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मेटल्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है। मेटल्स आर लस्ट्रस। तीसरा पॉइंट क्या है, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का क्या मतलब है, हैविंग शाइनी सरफेस। मेटल्स का जो हमारे पास सरफेस होता है वो शाइनी सा होता है। जो आपने गोल्ड देखा होगा, आपने सिल्वर देखा होगा, उसका सरफेस कैसा होता है, वो चमकता होता है, जिस तरह हमारे पास डायमंड है। मेटल्स आर मेलिएबल। अब मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है कि मेटल से हम शीट बना सकते हैं। मेटल से हम क्या करते हैं, शीट बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। इस मेटल को हम मेलिएबल कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। पांचवा पॉइंट हमारे पास है मेटल्स आर डक्टाइल। अब डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि इससे हम वायर वगैरह भी बना सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डक्टाइल कहते हैं। और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को जिनके ज़रिए हम मेटल से वायर बना सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें मौजूद होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ये हमारे पास क्या करते हैं, जब हम इसको टच करते हैं तो ये हमारे पास रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता होता है। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सारे मेटल हमारे पास हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। इसको हम नाइफ के जरिए भी कट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने मेटल्स में मेटल्स आर सॉलिड, हमने यहाँ पर क्या है, लेकिन मरकरी हमारे पास सॉलिड नहीं होता।
अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि मेटल हमारे पास बहुत ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है। मीन के क्या बनाता है, कैटायन हमारे पास बनाता होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी और क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड हमारे पास बनाते हैं। किस तरह बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो हमारे पास दो सोडियम है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास रुबिडियम ऑक्साइड, रुबिडियम जब हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रुबिडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह वगैरह वगैरह। अब ये किस तरह हमारे पास बेसिक ऑक्साइड बनाते होते हैं, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर है और 2 अनपेयर है। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने सोडियम है, 2 सोडियम है। अब ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 6 इसके साथ मौजूद है। सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इसके साथ मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन को तो गेन नहीं कर सकता, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बन जाता है इसके नतीजे में। इस तरह हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है, हमारे पास इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को दे देता है और हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। इस तरह हमारे पास ये रेडिली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास बेसिक ऑक्साइड बनाता होता है। दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। अब मेटल्स में हमारे पास जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग होते हैं। और मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में हम डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक्स।